Assalamualaikum. Um, I'm Sadia Javed, and my topic is types of educational research. इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे. एजुकेशनल रिसर्च इज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल प्रोसेस प्रैक्टिसेस एंड फिनोमेनन टू इम्प्रूव लर्निंग एंड एजुकेशन. इसका मतलब है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जो कि एजुकेशन प्रोसेस प्रैक्टिसेस और फिनोमेना जो लर्निंग और एजुकेशन को स्टडी करती है को इम्प्रूव करती है. इन सब के बारे में ये प्रोसेस इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. और इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एनालाइज टू इन्फॉर्म एजुकेशनल पॉलिसी थियोरी और प्रैक्टिस. और ये एक फील्ड है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजुकेशनल फिनोमेनन प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स को स्टडी करती है. और ये इन्वॉल्व करती है इन सब चीज़ों को जो कि वेरियस रिसर्च मेथड्स हैं. क्या ज़्यादा डाटा करती है, एविडेंस फॉर्म एजुकेशन पॉलिसी थियोरी और प्रैक्टिस को भी इन्वॉल्व करती है. आगे हम मीनिंग को देखेंगे. सबसे पहला पॉइंट ये है, एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस जनरली विद अ व्यू इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. और ये एक स्टडी है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की भी है कि कैसे स्टडी होती है. और एजुकेशनल रिसर्च जो है ये कलेक्टिंग एंड सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशन मेथड्स टू एक्सप्लेन दैम बेटर. जो ये जो एजुकेशनल रिसर्च जो है ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से करती है. आगे है डेफिनेशन. Research is the formal systematic application of the systematic method to study the problem, the systematic investigation and study of materials and resources in order to establish facts and research new conclusions. This could include ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करती हैं जो synthesis and analysis of previous research that extends to leads new and creative outcomes. For example, एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे. जैसे कि टीचिंग मेथड्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, स्कूल फाइनेंस है. एजुकेशनल रिसर्च को भी हम पढ़ेंगे कि रिसर्च दैट इज कंडक्टेड टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट and educational phenomenon, the investigation educational problems. और आगे है types of research by method. इसकी दो टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है और एक क्वालिटेटिव रिसर्च है. आगे हम देखते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च involves collecting and analyzing numerical data to qualify variables, establish patterns and analyze study using statistical analysis. ये इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करती है. न्यूमेरिकल डाटा को क्वांटिफाई, वेरिएबल्स, एस्टैब्लिश पैटर्न्स और फाइंडिंग्स को भी जर्नलाइज करती है. ये हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करती है, मेरे प्रेडिक्शंस को भी टेस्ट करती है और अंडरस्टैंड कैजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स. इन सब चीज़ों को ये इन सब चीज़ों को ये टेस्ट भी करते हैं. और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो डील करती है, वो न्यूमेरिकल डाटा, मेजरेबल वैल्यूज़ को भी डील करती है. It aims for objective and unbiased data collection and analysis of a structured environment, control environment. Qualitative है जो है, इसको कहते हैं जो एक मेथड है जो inquiry that explores and understands phenomenon through non-numerical data, focusing on why and how human experiences, behaviors and social contexts. ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मैं ये जो कि वो मेथड यूज़ कर रही हूँ जो इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस टू गैदर रिसर्च डिस्क्रिप्टिव डाटा.
Qualitative research aims to gain in-depth insights into complex users, exploring concepts, opinions, इन सब चीज़ों को गेन करती है, और जो एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं उनको भी न्यूमेरिकल डाटा लाइक टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो में हम जैसे रिकॉर्ड करके हम भेज देते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च की आगे फर्दर टाइप्स हैं जो कि आती हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि हैं डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कॉजल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू एक्यूरेटली systematically describe a population situation the descriptive aims to have accurately systematically describe a population, जो कि describe को population को describe करके situation को भी phenomenon को भी data जो focusing जो कि इन चीज़ों पर focus करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। what, where, when, how, rather than, or establishing cause and effect relationships। डिस्क्रिप्टिव में ये भी आता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द करंट स्टेटस of any event, problem or phenomenon, for example developmental study है। और for example ये इसमें भी मैंने आपको दी है कि what are the main symptoms of flu। आगे हम देखते हैं experimental research, research in which the effect of an independent variables is determined on dependent variables under control conditions। Researcher can manipulate one variable dependent or other variable जो है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक में ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जो रिसर्चर्स को मैनिपुलेट करे एक से ज़ायद वेरिएबल्स को जो कि डिपेंडेंट है वो जो कि ऑब्जर्व करते हैं, जो कि जो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अनदर वेरिएबल जो होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, जो कंट्रोल का जो कि कंट्रोल फॉर अदर फैक्टर्स का कर रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स में। जैसे कि एग्जांपल में ये है study where researchers had 20 test subjects where 10 randomly assigned to receive a medicine being studied, or the other 10 would receive a placebo। आगे हम देखते हैं causal research। causal research में ये आता है causal research is also known as explanatory research, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को वेरिएबल्स के दरमियान जो कॉज एंड रिलेशनशिप्स भी हैं वो उन पर इन्वेस्टिगेशन करती है। एमिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपन्स टू बाय आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आउटकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हेल्थ के बारे में मैंने आपको दिया है, regular exercise leads to an improvement in physical health। qualitative research की आगे qualitative research की आगे ये है historical case study and ethnography और bibliography। आगे हम देखते हैं historical research। हिस्टोरिकल रिसर्च इससे ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो कि इंक्वायरी करती है एम अंडरस्टैंड दैट पास थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ इवेंट्स। ये कलेक्टिंग इन सबको ये इन्वॉल्व करती है, जो कि मैं आपको बता दूँ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा अबाउट पास्ट इवेंट्स, पीपल एंड आइडियाज़। हिस्टोरिकल में ये भी आते हैं जो ये हिस्टोरिकल ये एक टाइप है रिसर्च की जो कि इंक्वायर पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करती है। और इसमें ये भी आता है कि स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, डाटा कलेक्शन एनालिसिस, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ड्राइंग, कंक्लूजन, रिपोर्ट, और ये भी सारी चीज़ें आती हैं।
और आगे मैं आपको बताती हूँ इसका। द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द पास्ट इज शेप द प्रेजेंट टू गेन इंसाइट्स टू द इवोल्यूशन सोसाइटीज कल्चर्स एंड आइडियाज। आगे देखते हैं केस स्टडी रिसर्च। A case study is a research that focuses on a single case or a small number of cases to gain a rich and detailed understanding of specific phenomenon or issue. A case study is a qualitative research that approaches where multiple methods or data collection is used for detailed examination of a single case, जो कि सिंगल केस को फोकस करती है। As a case like a case a single unit in a study can be person or organized like clinic, police force, factory और hospitals। जितने भी हॉस्पिटल सबका ये करते हैं, स्टडी केस करते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च ये है कि ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो रिसर्च मेथड है जो कि इन्वॉल्व करती है सिस्टमेटिक स्टडी को और पीपल और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पीपल, जो कि बहुत से लोगों को स्टडी किया जाता है, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड, उनके वे ऑफ लाइफ में कल्चरल प्रैक्टिसेस को और उसको जो लोगों की सोशल इंटरेक्शंस हैं। और ये एक एम्स है जो कि अंडरस्टैंड की जाती है कल्चर को, ग्रुप ऑफ पीपल और जो कि उनके डेली लाइव्स हैं, उन सब के ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स और इंटरेक्शंस की। आगे लास्ट है बिब्लियोग्राफी रिसर्च। बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन रिसर्च इंक्लूडिंग बुक्स, आर्टिकल्स और जो वेबसाइट्स हैं तो सारी के सारी उन पे हम रिसोर्सेज जो कि यूज हैं वो सारे हम यूज़ करते हैं और प्रोवाइड रीडर्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स कंडक्टेड। A bibliography is a comprehensive list of resources used in creating a research paper or book or article। यह सब सारी चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो मच।